हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। टेंसेस को शुरू करने से पहले हम एक थोड़ा सा बेसिक क्लियर करेंगे। बेसिक में आपने क्या करना है, यू हैव टू लर्न हाउ द फॉर्मूलाज टू बी कंस्ट्रक्टेड। फॉर्मूला कैसे बनाने हैं, आज आपको फॉर्मूला बनाना सिखाएंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, 25 कॉलम्स बनाने हैं। आपने क्या करना है, उसके अंदर फिलअप्स करना है। 25 कॉलम बनाकर उसके अंदर फिलअप्स करने हैं। मेन कॉलम जो है वो बीच वाला रहेगा, स्टार वाला कॉलम। मेन कॉलम हमारा रहेगा बीच वाला, एक स्टार वाला कॉलम है वो हमारा मेन रहेगा। ये वाला कॉलम जो है वो मेन रहेगा हमारा। 25 कॉलम्स बनाने हैं। 25 कॉलम्स के अंदर हम क्या करेंगे, पहले तो 25 कॉलम में से पहले तो हम क्या करेंगे, पहले हम 25 कॉलम देखो हमने बना लिए। हमने क्या करना है, बीच वाला जो हमारा स्टार वाला कॉलम है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलम, बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है ये वाला। इसमें क्या करोगे, सबसे पहले जो बाकी है टेंस इसमें कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे क्या करोगे, प्रेजेंट टेंस, यहाँ पर पास्ट टेंस और यहाँ पर फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीन टेंस अपने को पता है कि टेंसेस तीन होते हैं। यहाँ पे उसके पार्ट्स, पहला पार्ट कौन सा है, पहला पार्ट सिंपल प्रेजेंट, दूसरा पार्ट कंटिन्यूस। पहला पार्ट कौन सा, सिंपल, प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का तीनों के तीनों आ जाएंगे। दूसरा पार्ट है कंटिन्यूस, तीसरा पार्ट है परफेक्ट। ये तीन हमारे पास पार्ट्स हैं। फोर्थ पार्ट जो है वो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, दोनों को मिलाकर फोर्थ पार्ट हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। कौन सा बन जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाएगा। परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाएगा अपने यहाँ पे। ये हम बेसिक क्लियर करेंगे पहले कि टेंस हमारे तीन है। हमने क्या किया, टेंस को कॉमन लिया। उसके बाद में फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, ये अपने तीनों के तीनों टेंसेस हो गए। फिर इसके पार्ट जो है सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस, ये हमारे इसके पार्ट्स हो गए, ये टेंसेस हो गए। दीज आर द टेंसेस, दीज आर इट्स पार्ट्स, ये उसके पार्ट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न वन थिंग, स्टार वाला कॉलम। आप सबसे पहले यू हैव टू रिमेंबर द कॉलम ऑफ स्टार। स्टार वाले कॉलम में क्या फिलअप्स है उसको क्लियर करोगे। उसके बाद में आपके आगे वाले क्लियर हो जाएंगे। आगे वाले क्लियर होते ही एक कॉलम हम और बनाएंगे, एक टेबल और बनाएंगे। उसके अंदर और भी बहुत बढ़िया तरीके से आप टेंसेस जो है लर्न कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या चीज़ है, फर्स्ट फॉर्म। एक और चीज़ को बताना चाहूँगा, अगर नहीं समझ में आए कि कौन सा कॉलम किसका है, ये देखो यहाँ से क्या चीज़ है, फ्यूचर, यहाँ से फ्यूचर है, यहाँ से सिंपल है, तो दिस इज द कॉलम ऑफ सिंपल फ्यूचर। ऊपर से फ्यूचर, यहाँ से कंटिन्यूस, तो ये वाला कॉलम कौन सा आ गया, फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। दिस कॉलम विल बिलोंग टू सिंपल प्रेजेंट। साइड से और ऊपर से मैच करोगे तो कॉलम बनते जाएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट, ये पास्ट सिंपल का, सिंपल पास्ट, देन पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। दिस कॉलम वी आर टू मेक। देन फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, स्टार वाला कॉलम कंस्ट्रक्ट करना है। स्टार वाले कॉलम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपने हल्की चीज़ें नोटिस में लेनी है। 3 थिंग्स लर्न करनी है आपने। पहले में फर्स्ट फॉर्म, थर्ड में थर्ड फॉर्म। पहले फर्स्ट फॉर्म, थर्ड में थर्ड फॉर्म, 3 ही फॉर्म याद करनी है। फर्स्ट, थर्ड, सेकंड नहीं करनी, सेकंड पास्ट के अंदर आएगी। और यहाँ पे दूसरे में बाकी बचे दोनों में आप क्या करोगे, आईएनजी फॉर्म भरोगे। पहले फर्स्ट फॉर्म, तीसरे में थर्ड फॉर्म, बची है दोनों में आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म लगती है बी के साथ, तो यहाँ पे हमने बी लगा दिया। थर्ड फॉर्म लगती है हैव के साथ, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, हैव लगा दिया। आईएनजी फॉर्म बी के साथ, थर्ड फॉर्म हैव के साथ। और यहाँ पे 2 टेंस मिक्स हुए हैं, परफेक्ट और कंटिन्यूस। यहाँ पे 2 टेंस मिक्स हुए हैं, परफेक्ट और कंटिन्यूस। परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब आ गई, यहाँ पे हैव, कंटिन्यूस की वर्ब आ गई। परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब, कंटिन्यूस की वर्ब आ गई। परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब, कंटिन्यूस की वर्ब। अब देखो अपने को पता है कि आईएनजी के साथ क्या लगता है, बी लगता है। आईएनजी के साथ बी लगता है और हैव के साथ लगती है थर्ड फॉर्म, हैव के साथ लगती है थर्ड फॉर्म। बोथ कॉम्बिनेशन आर रॉन्ग हियर, यहाँ पे दोनों कॉम्बिनेशन रॉन्ग है। व्हाट विल यू हैव टू डू, करना क्या होगा आपको क्या करना होगा, इसको मिक्स करना होगा।
इट मीन्स आपको बी की थर्ड फॉर्म बनानी होगी इसकी कंडीशन को पूरा करने के लिए। व्हाट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ बी? थर्ड फॉर्म ऑफ बी इज बीन। तो दोनों कंडीशंस को पूरी करने के लिए आपको कहाँ यहाँ पे क्या लगाना है? बीन लगाना है। ओके, तो ये अपना एक स्टार वाला कॉलम रेडी हो गया जिसमें फर्स्ट में फर्स्ट फॉर्म और थर्ड में थर्ड फॉर्म, बाकी दोनों में आईएनजी बी के साथ लगती है तो यहाँ पे बी आया, थर्ड हैव के साथ लगती है यहाँ पे थर्ड आई, और यहाँ पे हैव आया यहाँ पे। उसके बाद में अपने क्या आया? परफेक्ट कंटिन्यूस को जब हमने मिक्स किया, परफेक्ट कंटिन्यूस को जब हमने मिक्स किया तो अपने क्या हुआ? परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब, कंटिन्यूस की वर्ब आई। फिर उसके बाद में क्या हुआ? दोनों की कंडीशन को पूरा करने के लिए बीन आपको मैंने समझाया कैसे लेके आए, कहाँ से लेके आए हैं। फिर आपने क्या करना है? सब्जेक्ट्स के बीच में तोड़ना है। सब्जेक्ट्स के बीच में तोड़ोगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में क्या आएगा? एस या ईएस। ये केवल अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आएगा। नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव के अंदर, नेगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव के अंदर क्या आएगा? डू डस। रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट फॉर्म को तोड़ोगे तो क्या करोगे? फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस, फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस, ये आएगा ओनली अफर्मेटिव के अंदर। बाकी जो बचे हुए हैं नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, उसके अंदर क्या आएगी? डू डज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन बी की फर्स्ट फॉर्म, बी का प्रेजेंट क्या होता है? इज, आर, एम। बी का फर्स्ट फॉर्म, बी का प्रेजेंट इज, आर, एम। इजर एम के साथ में वर्ब की फॉर्म आप वही रखोगे जो कि अपने स्टार वाले कॉलन के अंदर दी हुई है, आईएनजी फॉर्म। हैव को ब्रेक करोगे तो हैव से निकलेंगे क्या चीज? हैव के साथ वर्ब की फॉर्म थर्ड। हैव को तोड़ा हुआ अपने, हैव को तोड़ा हुआ तो किसमें? हैज में और हैव में, तो हैज और हैव ये राइट डाउन कर दिए। देन जो भी अपने स्टार वाले कॉलम के अंदर पहले से है वो हम राइट डाउन कर देंगे। यहाँ पे क्या है? हैज हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। देन अगर हमारा स्टार वाले से फर्स्ट प्रेजेंट क्रिएट हो गया, अगर हम क्या करेंगे? स्टार वाले कॉलम की या फिर प्रेजेंट की सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो पास्ट बन जाएगा। स्टार वाले कॉलम की या फिर प्रेजेंट की सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो पास्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म थी अफर्मेटिव के अंदर, तो यहाँ पे अफर्मेटिव के अंदर क्या आ जाएगा? सेकंड फॉर्म आ जाएगी। अफर्मेटिव के अंदर फर्स्ट फॉर्म थी, यहाँ पे क्या आ गया? सेकंड फॉर्म। बट नेगेटिव, इंटेरोगेटिव जो है, इंटेरोगेटिव में क्या होगा? डू डज फर्स्ट फॉर्म थी तो डू डज की सेकंड फॉर्म कौन सी हो जाएगी? डिड के साथ फॉर्म आएगी वर्ब की फर्स्ट। देन मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टेंस इज आर एम। बी की सेकंड फॉर्म, इज आर एम की सेकंड फॉर्म वॉज वर्ब होती है। बी की सेकंड फॉर्म, इज आर एम की सेकंड फॉर्म वॉज वर्ब। बी की सेकंड फॉर्म, इज आर एम की सेकंड फॉर्म वॉज वर्ब। बी की सेकंड फॉर्म, इज आर एम की सेकंड फॉर्म वॉज वर्ब। हैव की सेकंड फॉर्म हैड, हैव की सेकंड फॉर्म हैड। फॉर्म हम चेंज नहीं करेंगे, फॉर्म वही रहेगी, फॉर्म रहेगी थर्ड। देन हैव आया, हैव में क्या जाएगा? हैव की सेकंड फॉर्म हैड, देन बीन, देन आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, हैड बीन आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। देन उसके अंदर क्या रहेगा? हैड बीन, देन आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, ये मैंने आपको बता दिया। इसके आगे क्या चीज है? आपने कुछ नहीं करना। फ्यूचर के अंदर विल शैल लगाना है। फ्यूचर के अंदर ओनली विल शैल, फ्यूचर के अंदर विल शैल, ओनली विल शैल चलेगा। फ्यूचर के अंदर विल शैल ये चीजें आ जाएंगी फ्यूचर के अंदर, विल और शैल। अब विल शैल लगा के क्या करेंगे? अकेला विल शैल तो है नहीं, साथ में आपने क्या करना है? स्टार वाले कॉलम को इंक्लूड करना है। तो मैंने क्या कर दिया? ये जो चीज थी वो मैंने रिमूव कर दी। इसके अंदर विल शैल फर्स्ट फॉर्म, विल शैल प्लस बी आईएनजी, विल शैल हैव थर्ड फॉर्म, विल शैल हैव बीन आईएनजी, ये फ्यूचर का कॉलम बन जाएगा। इस तरह से हम एक ही टेबल के अंदर सारी की सारी जितने भी अपने टेंसेस हैं सभी की हेल्पिंग वर्ब्स हम लर्न कर सकते हैं। इसको लर्न करने के बाद में हमारे पास अगली चीज कौन सी रह जाएगी? अगली चीज रह जाएगी आइडेंटिफिकेशंस, क्योंकि हम क्या करते हैं? हम करते हैं फिल्टराइजेशन। तो थॉट्स हमारे आते हैं हिंदी के अंदर और हम क्या करते हैं? उसको ट्रांसमिट करते हैं इंग्लिश के अंदर। तो सेकंड थिंग इसके अंदर, अगली चीज जो है इसके अंदर रहने वाली है वो कौन सी है? सेकंड थिंग इसके अंदर जो है वो रहने वाली है क्या चीज? इसकी आइडेंटिफिकेशंस। यहाँ पे वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आएगी, आईएनजी थी यहाँ पे। तो अगली चीज जो है वो अपने याद करनी है आइडेंटिफिकेशन।
आइडेंटिफिकेशन भी आप इसी टेबल से लर्न कर सकते हो। यू कैन लर्न द आइडेंटिफिकेशंस थ्रू दिस टेबल। इसी टेबल में से आप लर्न कर सकते हो आइडेंटिफिकेशंस। लाइक अभी मतलब क्या, अभी आपको रिपीट करवा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिमूव ऑल द मैटर। आगे चीज क्या रह जाएगी, आगे सिर्फ अपने आइडेंटिफिकेशंस है। आइडेंटिफिकेशंस 3 लर्न करनी है आपने ओनली, मेनली 3 है, बाकी अपने क्या भी ऑलमोस्ट सारी अपने करेंगे। वही अपने 25 कॉलम्स दोबारा क्रिएट करेंगे अपने। वही टेबल को अपने एक बार और रिकंस्ट्रक्ट किया। रिकंस्ट्रक्ट करने के बाद में अपने क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि प्रेजेंट के अंदर है दिया होता है और पास्ट के अंदर था दिया होता है और फ्यूचर के अंदर गा गी गे। ये इसकी मेनली पहचान है, मेनली आइडेंटिफिकेशन है। तो अपने हिंदी की आइडेंटिफिकेशन करनी है, हिंदी आइडेंटिफिकेशन, हिंदी की आइडेंटिफिकेशंस करनी है, हिंदी आइडेंटिफिकेशंस, हिंदी की आइडेंटिफिकेशंस करनी है जो कि टेंस को क्लियर कर देती है कि कौन सा टेंस कौन सा है। टेंस को आइडेंटिफाई करवाती है कि टेंस कौन सा है। तो अपने देखो भी आगे क्या करना है, सिर्फ 3 ही याद करो। यहाँ पे याद करो रहा, यहाँ पे याद करो चुका, और यहाँ पे फिर क्या याद करो, रहा। 3 ही पहचान है आपने याद करनी है। रहा किसको जस्टिफाई करता है, काम के जारी रहने को, कार्य जारी, ये अपने पहले डिस्कस कर चुके हैं। जो कंटिन्यूअस टेंस है किसको अपने रिप्रेजेंट करता है, काम के जारी रहने को रिप्रेजेंट करता है। रहा, रहा के साथ है लग गया तो वो बन जाएगा प्रेजेंट। रहा है, रही है और रहे हैं। इट मीन्स प्रेजेंट के अंदर काम चल रहा है। रहा है, रही है, रहे हैं। रहा से अपने क्या किया, 3 तोड़ दिए, रहा, रही, रहे। इसके साथ है लग गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूस। बाद में अगर रहा था, रही थी और रहे थे, इसका मतलब क्या है कि पास्ट के अंदर काम जारी, पास्ट के अंदर काम जारी था। अगर रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, ये आ जाए तो फ्यूचर के अंदर काम जारी। एक से क्या किया, यहाँ पे है लगा दिया, वहाँ पे था लगा दिया और फ्यूचर के अंदर होगा होगी होंगे लगा दिया। देन चुका, चुका के अंदर क्या करना है, चुका है, चुकी है और चुके हैं। यहाँ पे क्या आता है, चुका में कार्य पूर्ण होने का भाव, कार्य पूर्ण होने का भाव रहता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे चुका था, चुकी थी और चुके थे। यहाँ पे भी क्या होता है, अभी पास्ट में कार्य पूर्ण होने का भाव होता है और यहाँ पे फ्यूचर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ये क्या होता है, फ्यूचर के अंदर काम पूरा होने का सेंस कराता है। यहाँ पे फिर रहा गया, देखो यहाँ पे भी रहा, यहाँ पे भी रहा, दोनों में फर्क है। यहाँ पे काम जारी है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद में यहाँ पे रहा, मैं 13 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैं 12 साल से पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे से टाइम की सेंस रहती है, मतलब किसी समय से, किसी समय से काम जारी, किसी समय से काम जारी रहने की सेंस होती है। रहा, रहा से क्या आया, रहा है, रही है और रहे हैं। मतलब इसमें क्या होगा, किसी समय से काम जारी रहेगा,
किसी समय से काम जारी रहेगा, यहाँ पे बिना समय के काम जारी रहेगा। यहाँ पे मेनली इफेक्ट किसका होता है, से का होता है, से आना जरूरी है हिंदी में। और यहाँ पे रहा था, रही थी और रहे थे, यहाँ पे भी क्या होगा, किसी समय से कार्य जारी रहने का भाव होगा। और यहाँ पे रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि का भाव होता है। और यहाँ पे भी क्या आता है, फ्यूचर में किसी समय से काम जारी रहने का भाव होता है। देखो क्या किया, तीन ही पहचाने याद की, रहा, रहा के साथ है लगा दिया, प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान याद होगी, रहा के साथ था थी थे लगा दिया, पास्ट कंटिन्यूस की पहचान याद होगी, और रहा के साथ होगा होगी होगे लगा दिया तो फ्यूचर कंटिन्यूस की पहचान याद होगी। फिर चुका, चुका से हमने क्या किया, चुका से, चुका के साथ हमने है लगा दिया, प्रेजेंट परफेक्ट, चुका के साथ था थी थे लगा दिया, पास्ट परफेक्ट, होगा होंगी होंगे लगा दिया, फ्यूचर परफेक्ट। यहाँ पे रहा, रहा फिर आया, यहाँ रहा बिना टाइम के, यहाँ रहा से टाइम के, यहाँ पे कार्य जो है जारी रहने का भाव, यहाँ पे भी द वर्क इज इन प्रोग्रेस, वर्क प्रोग्रेस के अंदर, एक्शन जो है प्रोग्रेस के अंदर जारी रहने का भाव रहता है, प्रोग्रेस का भाव रहता है, प्रोग्रेस की सेंस रहती है। तो यहाँ पे क्या किया, वही सेम चीज, है लगा दिया तो प्रेजेंट, था थी थे लगा दिया तो पास्ट, होगा होगी होंगे लगा दिया तो फ्यूचर। उसके बाद में कौन सा कॉलम खाली लगे, ऊपर वाले। तो यहाँ पे तीनों की पहचान अलग अलग है सिंपल में। यहाँ पे सिंपल में क्या होगा, ता है, ती है और ते है, ता है, ती है, ते है। बट ध्यान रखोगे, सकता, सकती, सकते नहीं, कैन के अंदर आता है वो, पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते, जो मजबूरी में काम करना पड़ता है, पढ़ना नहीं पढ़ना। तो ये मतलब क्या, जो सेंस है थोड़ी सी अलग रह जाएंगी, वो आपको टेंसेस के अंदर मैं आपको बताऊंगा। जैसे पहला टेंस अपने करेंगे, उसके अंदर मैं आपको जस्टिफाई करवा दूंगा। इसके अंदर पहचान कौन सी है, ता है, ती है, ते है। और यहाँ ये क्या करते हैं, अनिश्चितता के काम को दर्शाते हैं। इन तीनों के अंदर क्या रहेगा, सामान्य और अनिश्चित क्रियाएं होंगी। यहाँ पे आ की मात्रा, आ की मात्रा या नहीं है, आ की मात्रा है, ई की मात्रा और ए की मात्रा। सेंटेंस खत्म किससे होगा, आ की मात्रा, ई की मात्रा, ए की मात्रा से सेंटेंस खत्म होगा। जैसे मैंने पेन खरीदे, खरीदे, देख में कौन सी मात्रा आई, ए की मात्रा आई। उसने ताजमहल देखा, किसकी मात्रा आ गई, आ की मात्रा से सेंटेंस खत्म हो गया। उसने चाय पी, तो यहाँ पे ई की मात्रा से सेंटेंस खत्म हो गया। तो आइडेंटिफिकेशन जो है ये कहाँ दी होंगी, सेंटेंस के एंड में दी होंगी। आइडेंटिफिकेशन जो है वो सेंटेंस के एंड में होगी, इसका आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट सिंपल के अंदर, इंडेफिनिट के अंदर, सिंपल प्रेजेंट के अंदर आ की मात्रा, ई की मात्रा, ए की मात्रा से सेंटेंस खत्म होता है। तो सिंपल पास्ट सबसे ज्यादा यूज होने वाला टेंस ये वाला है। स्टोरीज के अंदर, रिपोर्ट्स के अंदर, लेसन जो हम लिखते हैं, सबसे ज्यादा यूज कौन सा आता है, सिंपल पास्ट होता है। हम अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे सिंपल पास्ट को भी। देन यहाँ पे गा, गी और गे, सिंपल एक्शंस के साथ में गा, गी, गे आदि शब्द लगे रहते हैं। तो ये हमारी सारी की सारी आइडेंटिफिकेशन सब तैयार होगी। एक इसमें एक और चीज है, अगर या की मात्रा, ई की मात्रा, ए की मात्रा, आ की मात्रा, ई की मात्रा, ए की मात्रा अगर सीधी आती है तो ये किसकी हो जाएंगी, पास्ट की। बट इनके साथ अगर है लग गया तो वो बन जाएंगी किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट की बन जाएंगी। जैसे आ की मात्रा के साथ है आ गया, मैंने ताजमहल देखा है, तो सेंस क्या हो रही है कि काम पूरा हो गया। आ की मात्रा के साथ है, मैंने चाय पी है, पी, ई की मात्रा, ई की मात्रा के साथ है और ए की मात्रा के साथ मैंने पेन खरीदे हैं। तो यहाँ पे आ की मात्रा, ई की मात्रा, ए की मात्रा अगर अकेली आती है, अगर आ की मात्रा, ई की मात्रा, ए की मात्रा अकेली आती है तो अपने क्या होगा, पास्ट टेंस। कौन सा पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस। अगर इनके साथ में है लग गया तो कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। ये हिंदी की पहचान है। अगर ये चीज क्लियर है, पिछला जो अपने मैंने एक इंग्लिश वाला कॉलम बनाया था, ये दोनों चीजें क्लियर है, तो अपने टेंस जो है वो मोस्ट ऑफ द टेंस है हमारे क्लियर है। क्योंकि अपने टेंस जो है वो किससे कंस्ट्रक्ट करने हैं, वी आर टू कंस्ट्रक्ट द टेंसेस ऑन द बिहाफ ऑफ टू टेबल्स दैट वी हैव कंस्ट्रक्टेड। दोनों टेबल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे,
टेंसेस को कवर अप करेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर केवल इतना ही, अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। थैंक यू।